नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी कहानी यूट्यूब चैनल में। आज की कहानी है नारद की समस्या। दोस्तों, एक बार देव ऋषि नारद अपने पिता ब्रह्मा जी के सामने नारायण का जप करते हुए उपस्थित हुए और पूज्य पिताजी को दंडवत प्रणाम किया। नारद जी को सामने देख ब्रह्मा जी ने पूछा, नारद, आज कैसे आना हुआ? तुम्हारे मुख के भाव कुछ कह रहे हैं। कोई विशेष प्रयोजन है अथवा कोई नई समस्या है? नारद जी ने उत्तर देते हुए कहा, पिताश्री, ऐसा कोई विशेष प्रयोजन तो नहीं है। कई दिनों से एक प्रश्न मन में खटक रहा है। आज आपसे इसका उत्तर जानने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। ब्रह्मा जी बोले, तो फिर देर किस बात की? मन की शंकाओं का समाधान शीघ्रता से कर लेना ही ठीक रहता है, इसलिए निसंकोच प्रश्न पूछो। नारद ने ब्रह्मा जी से अपना प्रश्न बताते हुए कहा, पिताश्री, आप सारे संसार की सृष्टि के परम पिता हैं। देवता और दानव आपकी ही संतान हैं। भक्ति और ज्ञान से देवता श्रेष्ठ हैं तथा शक्ति और तपाचरण में दानव श्रेष्ठ हैं। परंतु मैं इसी प्रश्न में उलझा हुआ हूँ कि इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। और आपने देवों को स्वर्ग और दानवों को पाताल लोक में जगह दी, ऐसा क्यों? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। नारद का प्रश्न सुनकर ब्रह्मदेव बोले, नारद, इस प्रश्न का उत्तर देना तो कठिन है और इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि देवता और दानव दोनों ही मेरे पुत्र हैं एवं अपने ही दो पुत्रों की तुलना अपने ही मुख से करना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर ढूंढने में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम आज ही देवता और दानवों दोनों को मेरी ओर से भोजन का निमंत्रण भेजो। कल ही हम उनके लिए भोजन का प्रयोजन करेंगे और कल ही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा कि देवता स्वर्ग में और दानव पाताल लोक में क्यों हैं। नारद तत्काल ही असुरों और देवों को निमंत्रण दे आए। दूसरे दिन दानव ब्रह्मलोक में देवताओं से पहले भोजन का आनंद लेने के लिए पहुंच गए और उन्होंने पहले पहुंचने के कारण भोजन की पहली शुरुआत खुद से करने के लिए ब्रह्मा जी से आग्रह किया। भोजन की थालियां परोसी गईं। दानव भोजन करने के लिए बैठ गए। वे भोजन शुरू करने वाले ही थे कि ब्रह्मा जी हाथ में कुछ लकड़ियां लेकर उनके सामने उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, आज के भोजन की एक छोटी सी शर्त है। मैं यहाँ उपस्थित हर एक अतिथि के दोनों हाथों में इस प्रकार लकड़ी बांधूंगा कि वो कोहनी से मुड़ नहीं पाए और इसी स्थिति में सभी को भोजन करना होगा। कुछ देर बाद सभी असुरों के हाथों में लकड़ियां बांध दी गईं और असुरों ने खाना शुरू किया। पर ऐसी स्थिति में कोई कैसे भोजन खा सकता है? कोई असुर सीधे थाली में मुंह डालकर खाने का प्रयास करने लगा तो कोई भोजन को हवा में उछालकर मुंह में लेने का प्रयत्न करने लगा। दानवों की ऐसी स्थिति देखकर नारद जी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। अपने सारे प्रयास विफल होते देख दानव बिना खाए ही उठ गए और क्रोधित होकर बोले, हमारी यही दशा करनी थी तो हमें भोजन पर बुलाया ही क्यों था? कुछ देर बाद देवता भी यहाँ आने वाले हैं। ऐसी ही लकड़ियां आप उनके हाथों में भी बांधिएगा ताकि हम भी उनकी दुर्दशा का आनंद ले सकें। कुछ देर बाद देवता भी वहां पहुंच गए और देवता भी भोजन के लिए बैठ गए। देवता भोजन मंत्र पढ़ने लगे। तब तक ब्रह्मा जी ने उनके हाथों में भी लकड़ियां बांध दी और भोजन की भी शर्त रखी। हाथों में लकड़ियां बंधने पर भी देवता शांत रहे। वे समझ गए कि खुद भोजन अपने हाथ से करना संभव नहीं है, अतः वे थोड़ा आगे खिसक गए और थाली से अन्न उठाकर सामने वाले को खिलाकर भोजन करना आरंभ कर दिया। बड़े स्नेह के साथ वे एक दूसरे को खिला रहे थे और भोजन का आनंद ले रहे थे। उन्होंने भोजन का भरपूर स्वाद लिया, साथ ही दूसरों के प्रति अपना स्नेह और सम्मान भी किया। दानव सोचने लगे कि यह युक्ति हमें क्यों नहीं सूझी। इस विचार के साथ दानव बहुत दुखी होने लगे और नारद जी
यह सब देख करके मुस्कुरा रहे थे। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताश्री, आपकी लीला अगाध है। युक्ति, शक्ति और सामर्थ्य का उपयोग स्वार्थ हेतु करने की अपेक्षा परमार्थ के लिए करने वाले का जीवन ही श्रेष्ठ होता है। दूसरों की भलाई में ही अपनी भलाई है, यह आपने सब प्रमाण दिखा दिया है और मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया है। ब्रह्मा जी को सबने प्रणाम किया और वहां से विदा ली। दोस्तों, हमें यह जीवन सिर्फ अपने ही स्वार्थ के लिए नहीं मिला है। यदि हम उसका उपयोग परोपकार के कार्यों के लिए करते हैं तो निश्चित रूप से हमें इसी जीवन में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। यदि हम दूसरों को प्यार और स्नेह देंगे तो बदले में हमें भी वही मिलेगा। यदि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार हमारे समाज के लिए एक छोटा सा योगदान भी दे सकें तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि के बराबर है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।